बोल। मैं तान्या कुछ शब्द इंटर वाली दीदियों के लिए कहना चाहूंगी। आपकी विदाई से आंखों में आंसू आ रहे हैं। इस हाल में आप हमें छोड़ के जा रहे हैं। आप जा रहे हैं, इधर उदासी छाएगी। आप जा रहे हैं, इधर उदासी छाएगी। आपकी याद खूब ही आएगी। जब भी रहे मुस्कुराते रहे। आज आप हमसे तो जुदा हो जाओगे। दुआ करते हैं जहाँ भी जाओगे खुशियाँ पाओगे। कॉलेज एक परिवार होता है। कॉलेज एक परिवार होता है जहाँ हर दिन रविवार होता है। हर दिन में प्यार होता है पर आखिरी दिन बड़ा बेकार होता है। विदाई की घड़ी आई है, सबकी आंखों में आंसू लाई है। विदाई की घड़ी आई है, सबकी आंखों में आंसू लाई है। आपके पूरे हो हर ख्वाब, दुआ है ये सबसे जुबान में पर लाई है। आप सभी छात्र छात्राओं को इस दिवस की तो पहले बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामना, और हमारे सभी साथी शिक्षकगण और इस कोचिंग के संचालक मोहन सिंह चौहान, जिन्होंने आपको कुछ वर्षों तक यहाँ पर अध्यापन कार्य आपके बीच में किया। कुछ छात्र और छात्राएं ऐसे हैं जिनको हम लोगों ने भी पूर्व के वर्षों में पढ़ाया है, और कुछ ऐसे अपरिचित चेहरे भी हैं जिनसे हम परिचित नहीं हैं, ना हम उन्हें पढ़ाए हैं और ना कभी भौतिक रूप से उनसे हमारा कोई संवाद हुआ, लेकिन वो सभी हमारे लिए छात्र और छात्रा ही हैं। तो बच्चों, अध्ययन की जो गति होती है वो कभी खत्म नहीं होती है, वो अनवरत जीवन भर चलती है। बस ये है कि आप कितना अच्छा सीखते हैं और किससे क्या प्राप्त करते हैं और उसे जीवन में अपने कितना अमल करते हैं। ईश्वर ने जिनको भी बनाया, जो भी जीव बनाए, सबको अलग अलग संरचनाएं, अलग अलग स्वरूप दिया। हम लोग भी एक जीव ही हैं, ईश्वर की एक रचना है। बस अंतर केवल इतना है, उन्होंने हमें सोचने समझने की क्षमता प्रदान कर दी। शायद अन्य जीवों में ऐसा नहीं है। तो ये क्षमता ही हमें अन्य जीवों से विशिष्ट बनाता है। हमें उसी सोचने और समझने की क्षमता को बढ़ाना चाहिए, विकसित करना चाहिए, जिससे हम जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर बढ़ें, ना कि अवनति की तरफ जाएं। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि कभी भी हमें अपनी किसी दूसरे से तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने बनाते हुए नहीं देखा कि इस धरती पर उसने जो विशिष्ट लोगों को बनाया उनके जैसा आपको बनाए, या उनके गुण आप में डाले, उनके जैसा स्वरूप दे दे। लाखों तरह के प्राणी इस धरा पर हैं, लेकिन किसी का चेहरा किसी से मिलता है? नहीं मिलता। बहुत कम अपवाद स्वरूप कोई हो, तो कभी भी हमें भी अपनी तुलना किसी दूसरे से नहीं करनी चाहिए। जहां आप तुलना करना शुरू करेंगे तहां आप अपनी विशिष्टता खो देंगे, क्योंकि जब आप उसके जैसा सोचने लगेंगे, उसके जैसा बनने का प्रयास करेंगे, तो आपके अंदर के जो गुण है, जो विशिष्ट चीजें ईश्वर ने आपको दी हैं, उसे आप खोना प्रारंभ कर देंगे। तो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात है कि आप अपनी कभी भी किसी से तुलनात्मक विवेचन मत करिए। आप जो हैं वो उससे अलग हैं, और आपके अंदर क्या क्षमता है, क्या विशेषता है, उसको केवल पहचानने और जागृत करने की आवश्यकता होती है। ये जागृत कैसे होती है, या हम पहचानते कैसे हैं, पहचानते कैसे हैं, उसका सबसे प्रमुख जो बिंदु है वो है विद्यालय स्तर पर, संस्थाओं में गुरुओं के माध्यम से उनके बीच बैठ करके हम अपनी उन शक्तियों को पहचानने का प्रयास करते हैं जिनको हमें खुद पता नहीं होता। सोनदी सर आ रहे हैं, एक बार जोरदार ताली। हम सभी के वरिष्ठ हैं।
हाथ में दे ले। क्योंकि जब जैसे हमारे यहाँ हिंदी में कहावत है, ऊँट के पैर पालने में ही दिख जाते हैं, यानी बच्चा क्या करेगा आगे बढ़कर, उसकी रुचि किसमें होगी, वह कितना सफल होगा जीवन में, क्या करेगा। तो हमारे बुजुर्ग लोग कहा करते थे, या शायद हमारे पास तो अनुभव नहीं है, हमसे जो बुजुर्ग थे या हमारे माता पिता या अन्य जो भी रहे होंगे, तो देख करके बच्चों की क्रियाकलाप कौशल को देख करके जान जाते थे कि बच्चा कितना सफल होगा या क्या जीवन में करेगा। तो मेरा आपको बताने का उद्देश्य कि ये गुरु जो है ये पहचान लेते हैं कि बच्चे के अंदर क्या विशिष्ट गुण है और उसे निखारने का वो प्रयास करते हैं। जैसे एक रामचरितमानस आप जानते ही हैं, रामायण भी आपने देखी होगी सीरियल के माध्यम से, क्योंकि मैं इसलिए उस कथा को बता रहा हूं कि आप अपने जीवन को जोड़िए कि कैसे तो जो है गुरु लोग या विशेष लोग जान लेते थे कि बच्चा क्या कर सकता है। जब कथा थी, जब विश्वामित्र राक्षसों के आतंक से बड़े परेशान थे, तो जो है राजा दशरथ के पास आए। किसी और राज्य में नहीं गए, भारत में तमाम और बड़े बड़े राजा थे, राजा जनक थे और भी बड़े पराक्रमी थे। तो राजा दशरथ के पास आए और उन्होंने कहा, महाराज मुझे आपके पुत्र चाहिए। और उन्होंने अपना प्रयोजन भी बताया, क्योंकि अगर आप किसी से याचना कर रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं, तो पहले होता है कि हम बता दें कि हम किस उद्देश्य से मांग रहे हैं। ज्यादातर क्या होता है कि जैसे गांव में भी है, किसी की गाड़ी मांगने गए तो उद्देश्य नहीं बताएंगे, झूठ बोल देंगे कि यहीं जा रहे हैं और आ रहे हैं, झूठ बोल के ले जाएंगे, पूरे दिन गायब। अब जिसका ले गए हो परेशान बेचारा, हैरान है कि कब आएंगे कब आएंगे। तो ये नहीं करना चाहिए कि आपका जो ध्येय है उसे बता दो, वो दे या ना दे उस पर निर्भर करता है। तो शिक्षार्थी का एक गुण ये भी होता है कि वो जो है झूठ बोल करके अपने लाभ के लिए किसी की हानि ना करे, अपनी थोड़ी सी हानि कर ले लेकिन दूसरे का नुकसान ना हो। ये केवल विद्या अध्ययन करके किताबी ज्ञान लेना ही शिक्षा नहीं है। शिक्षा बहुत व्यापक है, उसकी परिभाषा बहुत व्यापक है। शिक्षा का अर्थ है संस्कार, संस्कृति, समाज के बीच में अपने को ढालना, जीवन जीने योग्य बनाना अपने को, यह शिक्षा है। जानवी प्रांजल वाली तो गई। तो जब राजा दशरथ के यहाँ विश्वामित्र पहुंचे तो उन्होंने दशरथ जी से बताया कि हम इस प्रयोजन के लिए अपने आपके पुत्र को लेने आए हैं। तो दशरथ जी ने कहा कि अभी हमारे पुत्र बहुत छोटे हैं, एज कम है, कुमार हैं, शरीर कोमल है, वो भयंकर विशालकाय विकट राक्षसों से कैसे लड़ेंगे। अगर आपको केवल यही समस्या है कि राक्षसों से आपको मुक्ति चाहिए, उसके लिए मैं सज्ज हूं, मैं तत्पर हूं, मैं आपके साथ चलता हूं और उनका विनाश करूंगा, आपको पूरी सुरक्षा दूंगा, लेकिन आप मेरे बालकों को मत ले जाइए। लेकिन विश्वामित्र जानते थे ना कि राम के अंदर क्या गुण है, राम क्या कर सकते हैं और दशरथ वो नहीं कर सकते। तो ये विशिष्टता कौन जान रहा था? विश्वामित्र जान रहे हैं। ऐसे ही शायद राम को भी ना पता हो कि उनके अंदर क्या गुण है और वो क्या कर सकते हैं। तो ये विश्वामित्र को पता था। उन्होंने राम को और लक्ष्मण को लिया और साथ लेकर गए। जो उनका प्रयोजन था उस प्रयोजन में वो सफल हुई। और जो राम के अंदर शस्त्र विद्या कम थी या कम जानते थे शस्त्र विद्या में विद्या अध्ययन, तो उन्होंने उनके यहाँ गुरु वशिष्ठ के यहाँ ले लिए थे, लेकिन शस्त्र अध्ययन का ज्ञान उन्हें विश्वामित्र से मिला, जिसे शस्त्र अनुसंधान कर सके। तो मेरा कहने का ध्येय या इस कहानी को बताने का यही था कि आपके अंदर जो विशिष्टता है, जो आपको दूसरों से अलग करता है, उसकी पहचान आपके गुरु, आपके माता पिता करते हैं। और जो बताएं उन क्रियाओं को करने का प्रयास करिए, उसके अनुसार चलिए, तो आपकी वह विशिष्टता धीरे धीरे निखार में बदल जाएगी और आप जो है एक दिन चंद्रमा की तरह चमकने लगेंगे।
लेकिन ये है कि दृढ़ संकल्प के साथ उस पर आपको बढ़ना होगा, अडिग रहना होगा। जब गुरुकुल व्यवस्था थी तो जैसे आज आपको कह दिया जाता है, गुरु कह देता है कि बेटा उनको पानी पिला दो, तो हिचक सी महसूस होती है, आप हिचकने लगते हो कि अरे पानी लेकर जाएं या ये करें। तो कहीं जैसे घास को छीलने के लिए विद्यालय में कह दिया जाता है घास उखाड़ लो, तो बच्चे जो है छिपते हैं। पहले जब गुरुकुल व्यवस्था थी, जब हम गुरु के आश्रम में रहा करते थे, तो गुरु हमसे भिक्षा मंगवाता था। शायद आप कथाओं कहानियों में देखे भी होंगे। तो गुरु क्या करता था कि टोली बनाता था 5-5 की, 5 बच्चे बना दिए, उसमें कोई सीनियर बना दिया कि जाओ इस गांव से आपको भिक्षा मांग के लानी है। किसी को कह दिया कि जल लेकर आना है, किसी को कह दिया खाने में लगना है, किसी को कह दिया लकड़ी लानी है। तो सबके अलग अलग काम थे। अच्छा, उससे होता क्या था? अगर मान लो हम ये काम करें तो उससे लाभ क्या था? उससे लाभ था हमारे अंदर धैर्य, संयम, इनका विकास होता था। क्योंकि जब आप भिक्षा, अभी बाजार में हम जाते हैं तो भिक्षा जब कोई मांगता है, किसी को दे देते हैं, किसी को दुत्कार देते हैं, डांट के हटा भी देते हैं ना। तो अगर आपको कोई डांट दिया दरवाजे पर, तो क्रोध आ जाएगा, अरे हमको डांट दिया, नहीं दिया, मत देता, डांटा क्यों? तो इससे क्या होता था? धैर्य का विकास होता था। आज वही चीजें हमारे बच्चों में नहीं है। गुरु डांट देते हैं तो आंसू बहाते हुए हम अभिभावक के पास पहुंच जाते हैं। तो इन सब का विकास होता था। तो संस्थाएं और विद्यालय यही सिखाते हैं आपको कि आप जिससे जीवन में जाएं। आज जब हम विषम परिस्थिति में होते हैं तो धैर्य खो देते हैं। बच्चे जो कोटा वगैरह पढ़ने जा रहे हैं, एक बार की असफलता में आत्महत्या कर लेते हैं। तो यही है क्योंकि हम परिस्थितियों से लड़ना भूल गए हैं। जब परिस्थितियां, सब चीजें हमारे अनुसार नहीं होती हैं तो हम तनावग्रस्त होकर के अपनी हत्या कर लेते हैं लड़ने की बजाय। और पहले क्या था? विषम से विषम परिस्थितियों में लोग जूझते रहते थे और लड़ते रहते थे संकल्प के साथ, तब जाकर के वो सफल होते थे। जिनको हम सफल देखते हैं, जिनका नाम हम पढ़ते हैं, चाहे वो धन के मामले में हो, ज्ञान के मामले में हो, जैसे मुकेश अंबानी हुए, और शंकराचार्य के, रामकृष्ण के जो शिष्य थे, नाम भूल गया, स्वामी विवेकानंद हुए, जिनके जिनके नाम हम अध्यात्म या जिस भी क्षेत्र में हमने उनको महान देखा है, तो ऐसा नहीं है कि वो पैदा हुए और जो है महान हो गए। तुलसीदास को हम पढ़ते हैं, तुलसीदास की रामचरितमानस पूरे भारत में प्रसिद्ध है। उनको हम रामायण के माध्यम से भी देखा है। जब उन्होंने रामचरितमानस की रचना शुरू की तो उनके समकालीन जितने भी कवि लोग थे उनको दबाने का प्रयास किए। तो आप भी जब अपने जीवन क्षेत्र में बढ़ने का प्रयास करेंगे और लोगों को लगेगा कि ये मुझसे आगे चली जाएगी या चला जाएगा, तो लोग आपको खींचने का प्रयास करेंगे, पीछे लाने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ आपको देखना है कि आपको आगे ही जाना है या फिर खरगोश की तरह सो जाना है। जो पीछे खींच रहे हैं उनके साथ बराबर में आ जाना है। तो तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखी तो लोगों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन यह है कि उन्होंने अपने संकल्प पर डटे रहे और आज उनका ग्रंथ हर जगह प्रसिद्ध है। तो जब आप भी ऐसे ही डटे रहेंगे, अपने संकल्प के, अपने ध्येय के प्रति मजबूत रहेंगे, तो एक दिन निश्चित ही सफलता मिलेगी। जब अंधकार से लड़ने की जिद कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार हर लेता है। इसलिए संकल्पित रहिए। जुगनू केवल टिमटिमाता है, लेकिन अंधेरे में प्रकाश तो दिखाई दे देता है। तो थोड़ा थोड़ा ही टिमटिमाइए। जब आप टिमटिमाते रहेंगे तो एक दिन बड़े प्रकाश के रूप में निखरेंगे। दीपक के नीचे भले अंधेरा हो, लेकिन आसपास का अंधकार तो दूर ही कर देता है। उसी प्रकार से चमकिए और अपने जीवन में उत्तरोत्तर आगे बढ़िए। इन्हीं कल्पनाओं, आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के साथ हम आपको फिर एक बार शुभकामना देते हैं और आशा और उम्मीद करते हैं कि आप जिस भी क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं, जो भी अपने जीवन में करना चाहते हैं, बस उसे बहुत अच्छे से अपने सीनियर लोगों से, अपने गुरुओं से सुनते रहिए, समझते रहिए और उस पर अमल करते रहिए। अच्छाइयों को सदा पकड़ कर रखिए। बुराइयां 1000 छूट जाएं, लाखों छूट जाएं,
जो, लेकिन अच्छाई एक भी न छूटने पाए। अच्छाइयों को पकड़िए, अमल करिए, तो निश्चित आप जीवन में एक दिन सफल होंगे। और सदैव प्रत्येक व्यक्ति उगते हुए सूर्य के सामने नतमस्तक होता है, अस्त होते हुए सूर्य के सामने कोई सिर नहीं झुकाता है। जब आप उगेंगे, चमकेंगे, तो लोग सर झुकाएंगे। और अगर आप बुझे से रहेंगे, अस्त ही होना आप तय कर लेंगे कि मुझे नहीं बढ़ना है, तो कोई भी आपके सामने शीश नहीं झुकाएगा, समर्पण नहीं करेगा। तो सदैव सूर्य की तरह चमकने का प्रयास करिए, उगने का प्रयास करिए और अथक परिश्रम करिए जीवन में। कि जो उम्र है, जो एज है, बढ़ने की, करने की, कुछ कर गुजरने की होती है। इसी जीवन में सब कुछ करना है, इसी उम्र में। इसीलिए हम लोग जब पढ़ते थे समाजशास्त्र में, तो एक लेखक है, उनका तो मुझे नाम नहीं याद है, शायद मोहन सर को याद हो। वो कहते थे कि जो 18 से 25 साल की एज है, ये तूफान और झंझावात की एज है, उम्र है, जिसमें कुछ बनना, कुछ बिगड़ना, कुछ भी संभव है। क्योंकि इस एज में हमारे शरीर में बहुत तरीके के बदलाव आते हैं, जिनको हमें अपने बुद्धि, विवेक और ज्ञान से नियंत्रण में करना होता है। हमें किस तरफ बढ़ना है, क्या करना है, तो बिना नियंत्रित किए नहीं हो सकता। क्योंकि मन जो है सदैव चलायमान है, चंचल है। एक एज के बाद अब जो है हमारी ये सोनवीर सर की एज, या जो भी शिक्षकगण यहाँ बैठे हैं, अब इनके बिगड़ने बनने की उम्र नहीं रही, क्योंकि इन्हें गलत सही समझने की क्षमता बहुत ज्यादा आ गई है। इन्हें देख के ही पता चल जाएगा हम लोगों को क्या हमारे लिए गलत है, क्या सही है। लेकिन आपकी जो एज है, उसमें आकर्षित करने वाली जो वस्तुएं हैं, तो जितनी भी बुरी चीजें हैं उनमें आकर्षण अधिक होता है, जो अच्छी चीजें होती हैं उनमें आकर्षण कम होता है। जैसे बुरे और भद्दे गीत जल्दी याद हो जाते हैं, और अच्छे गीत बहुत ध्यान देने पर भी याद नहीं होते हैं। एक बार बुरा गीत सुन लोगे, रटा रहेगा दिमाग में, और अच्छे गीत नहीं याद होते हैं। तो अच्छाइयां बिना घिसे नहीं आती हैं। हीरा तभी चमकता है जब वो रगड़ा जाता है। जब रगड़ोगे अपने आप को, तभी चमकोगे। धन्यवाद। क्या कुछ बच्चों को बता दें। विदाई का कार्यक्रम है ना? केवल विदाई समारोह ही है। तो विदाई के विषय में 2 शब्द है बेटा। ये बड़ा हर्ष और विषाद का विषय है। हर्ष का विषय तो इसलिए, ये हर्ष का विषय तो इसलिए है कि हम आपसे ये आशा रखते हैं कि आप आगे चल के बड़ी जो उच्च शिक्षा के जो क्षेत्र हैं, वहाँ आप नए नए आयाम गठित करें। विषाद का विषय इसलिए है कि आज तक आप हमारे बहुत करीब रहे, लेकिन अब आप हमसे काफी दूर तक जाएंगे। लेकिन हम विश्वास दिलाते हैं कि आप शारीरिक रूप से हमसे दूर हो सकते हो, लेकिन आंतरिक रूप से हमेशा आप हमारे पास रहोगे। जब जब अच्छे छात्रों की गणना हम करेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे, तो तब तक तुम लोग अवश्य हमें याद आओगे। ठीक है। दूसरी चीज ऐसे समझ लीजिए कि एक छोटा सा प्रेरक वाक्य आपके लिए, कि कुछ बच्चों को गुरुजी पढ़ा रहे थे, जब उनकी शिक्षाएं समाप्त हो गई, पूरी शिक्षा हो गई, तो गुरुजी ने अपने शिष्य को अंदर बुलाया और उस दीपक को बुझा दिया और उससे कहा कि बेटा तू जा, छुट्टी तेरी। अब वो शिष्य सोचने लगा कि जी गुरुजी आपने क्या किया, प्रकाश होता तो मैं निकलता, अब मैं कैसे निकलूं? भाई जो मुझे तुझे देना था प्रकाश, वो तूने कितना ग्रहण किया है, अब आगे रास्ता चुनना तेरा काम। तो 12th के बाद जो भी जो बच्चे हैं, ऐसे समझ ले आप एक चौराहे पे खड़े हुए हैं। चौराहे नहीं जाते, जो कि बहुत दिशाओं की तरफ खुलने वाले रास्ते हैं। अब तय आपको करना है कि आपको किस रास्ते पर चलना है। ठीक है। तो हमारी बेटा सबके लिए शुभकामनाएं कि आप सही रास्ता चुने, आगे आपका भविष्य उज्ज्वल हो, नए क्षेत्र में आप नए नए आयाम गठित करें। एक चीज। दूसरी चीज समझ ली, बहुत छोटी चीज है, समझने वाली बात है कि एक मूर्ख और समझदार में क्या अंतर है भाई? सामान्य में बताइए, क्या लगता है आपको? कोई कपड़ा पहन रहा हो, ईट मार रहा हो, मूर्ख है? बस बहुत छोटा सा अंतर है, समझ लें। मूर्ख वह है जो हमेशा दूसरों के बारे में बात करते हैं और उसमें भी नकारात्मक बात करते हैं। समझदार वो व्यक्ति हैं
जो घटनाओं का अध्ययन करते हैं, नए नए विचार और उन पर विचार करते हैं, ठीक है ना। तो बेटा कभी कभी अपने बारे में ज्यादा बात सोचें, विचार करें, और दूसरों के बारे में भी सोचें, विचार करें। तो सकारात्मक सोच रखें, नकारात्मक सोच न रखें। और हर समय नकारात्मक सोचें तो उन व्यक्तियों का तो पता ही नहीं, उनसे हल्का चरित्र में किसी का हो नहीं सकता, ठीक बेटा। तो हमारा केवल आपसे यही कहना है बेटा कि आप मन लगा के पढ़ें। अब ये चीज और दिमाग से निकाल देना, नई शिक्षा पद्धति में आप कोई भी साइड कभी भी ले सकते हैं, कोई भी छोड़ सकते हैं। आप अपनी रुचियों के अनुसार विषयों का चयन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत बहुत बधाई है बेटा, सबको जी मंगल में हो, खुश हो। सबसे पहले आपको आने वाली परीक्षा के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, और आशा करता हूं कि आप आगे जाकर के कुछ ऐसा करेंगे जो अपने और अपने परिवार का नाम रोशन करें। देखिए, आज हम इस समय ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ थोड़ा चीज़ें मुश्किल तो है, ये चीज़ें माननी होंगी, परंतु नामुमकिन नहीं। मुश्किल तो इसलिए हो गई है कि शायद हम सही मायने में शिक्षित नहीं हो पाए। उससे पहले हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी प्रवेश करे, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी हमारे सामने है, ठीक है, शायद उसके लिए हम पूरी तरह शिक्षित नहीं। यही कारण है कि हम इसका बहुत ज्यादा मिसयूज करने में। फर्क होता है पढ़ने में, और पढ़ाई लिखाई और शिक्षा में फर्क होता है थोड़ा सा। अब आप कहेंगे सर शिक्षित कैसे होंगे, कैसे महसूस करें हम शिक्षित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, जब आपके मन में क्वेश्चन हो आप तर्क करने लगे, ठीक है, आप तर्क नहीं कर रहे हैं, आप सही शिक्षित नहीं हो। जब आप तर्क करने लगे, जब तो जहद आपके दिमाग में होगी, जब आप विचार करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, तो आप अपने आप में संतुष्ट नहीं होंगे। अपने सीनियर से आप कुछ ना कुछ प्रश्न करेंगे, निश्चित करेंगे, ठीक है, वहां संतुष्ट नहीं होंगे, आप किसी और से करेंगे। मात्र श्रोता बन के अगर रह जाएंगे तो आप शिक्षित कभी नहीं हो सकते, चाहे वो क्लास हो, चाहे सामान्य आपका परिवेश, जहां भी आप रहते हो, ठीक है। तर्क करना सीखिए, ठीक है, इसी से आप आगे बढ़ सकते हैं। यही कारण है कि जो टेक्नोलॉजी है आप इसका मिसयूज ज्यादा करते हैं, क्योंकि जब आपस में भी आप डिस्कशन करेंगे, जरूरी नहीं है तर्क जो है हमारे साथ किया जाए, आप आपस में भी कर सकते हैं, कुछ समस्या को हम स्वयं भी कर सकते हैं, ठीक है। समाधान नहीं मिलता है तो हम लोगों की, शिक्षक की, माँ बाप की, किसी और की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपसे वहां पर सही तरह से रेस्पॉन्स कुछ लोग न दो, जल्दी में हो, आपको डांट दें फटाक, ठीक है ना। तो आप अपने आप को जो है ऑफलेस में समझिए, ठीक है, मत होइए। कुछ कारण हो सकते हैं, उससे आपका जवाब न मिल पाए, लेकिन अपना जवाब मिलने तक आप लगे रहिए। मेरा मानना है कि यही चीज हमें शिक्षा की ओर ले जाती है। तो सबसे पहले जो, अब जैसे कई बार मैंने जो है विद्यालय में काफी बच्चे पढ़ते रहे, मैंने कहा आपसे, है ना, खास करके जहां गर्ल्स बहुत है। एक छोटा सा मैं उदाहरण दूं, लोग मानते हैं, मान्यता देते हैं, मैं गर्ल्स के बारे में ज्यादा कहना चाहूंगा इस समय, है ना। आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है बहुत अच्छी बात है, और आज बहुत अच्छा कुछ कर भी रही हैं, ऐसा है नहीं कर रही, ठीक है। इसमें किसी व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान रहा है, इस पर मैंने कई बार चर्चा की, और मैंने कई बार बच्चों से पूछा भी है, क्या आपने इसको पढ़ा था, क्या वो 8 लाइनें आपने पढ़ी थी जो आपको अधिकार दिया गया था आगे बढ़ने का। यहां से आप निष्कर्ष निकाल सकते हो कि हम वाकई में किसी चीजों को कितना सीरियसली सुनते हैं, ठीक है, फिर उसको अपने आप में जो है आप मंथन करते हैं। मैंने नाम लिया था, कई बार ले चुका हूं मैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने एक हिंदू कोड बिल दिया था। उस हिंदू कोड बिल में हमारे लिए कुछ भी नहीं था। वो महत्वपूर्ण क्यों है? जिस समय वो हिंदू कोड बिल लागू करना चाह रहे थे संविधान में, ठीक है, वो लोगों ने लागू नहीं करने दिया, उसमें वो सारे पॉइंट समावेश नहीं होने दिए। उस समय उस महामानव ने उस अपने पद को त्याग दिया था। आप समझिए, आज उस कुर्सी को पाने के लिए लोग उस समाज को कहां से कहां तक ले जाते हैं, मतलब कितना गिरा देते हैं, अपनी कुर्सी मिल जानी चाहिए, कोई मतलब नहीं है उस मानवता का किसी के लिए। बहुत ज्यादा मैं आज की पीढ़ी के नेताओं की बात करूं तो
मुझे कोई निसंकोच मैं कहने में नहीं रखता हूँ इस चीज के लिए, लेकिन उस समय की एक राजनीति थी, आप समझिए। मात्र आपके लिए उस 8 पॉइंट के लिए उन्होंने उस कुर्सी को तैयार किया था जो कैबिनेट मंत्री का पद था। मजबूरन जवाहरलाल नेहरू को वादा करना पड़ा था कि मैं इनको जो है आगे लागू करने की कोशिश करूंगा, जब मैं चुनाव में जाऊंगा और चुनाव जीतता हूं तो मैं लागू करूंगा। और वो हिंदू कोड बिल के 8 पॉइंट आपके लिए ही थे, किसी और के लिए नहीं थे। वो मैं यहां पर अगर पूछना भी चाहूं किसी बच्चे से वो 8 पॉइंट कौन से थे, तो आप 2-4 पॉइंट शायद इसलिए बता सकते हैं ताकि वो हमने कभी बताए हो आप। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है आप उन लोगों का तो सम्मान करना होगा जो आपके लिए कुछ देके गए। शिक्षक तो हो सकता है बहुत से मिलेंगे, आज हम हैं कल और होंगे, आप उनसे कुछ सीखेंगे, हो सकता है वो हमसे ज्यादा महान हो, आप उनको ज्यादा रेस्पेक्ट करें, हम कम करें, लेकिन वो तो आपको दे चुके थे सबके लिए। ठीक है, तो एक मैंने थोड़ा सा ये उदाहरण दिया था आपको, बस और कुछ नहीं है ना। बाकी जो है मैं चाहता हूं आप आगे बढ़िए। आज मैंने कुछ सीखा था, मैं उसके संबंध में ही बताऊंगा। आज मैं किसी एक महामानव को सुन रहा था, पढ़ा लिखा व्यक्ति भी था, एक आध्यात्म की बात चली थी जो मैंने आज ही सीखा है खास करके। हालांकि मैं अपने आप को मानता रहता हूं, ठीक है, अपनी गलतियों को भी समझता हूं कि आज मैंने क्या गलती की है, और ये भी मानता हूं कि मैं क्या सीख सकता हूं, उस ओर बढ़ता रहता हूं। ये बहुत अच्छी बात कही थी उन्होंने कि आध्यात्म का मतलब होता है स्वयं को जानना। ठीक है, आप क्या करते हैं दिन में, कितने झूठ बोलते हैं, कितनी गलतियां करते हैं, कहते हैं इसको आप चिंतन भी कहते हैं। स्वयं को जानना ही आध्यात्म है और कुछ नहीं है। ठीक है, आप में से भी कितने आप शाम के टाइम 2 मिनट या 10 मिनट 5 मिनट के लिए आप ये महसूस कर एकाग्रता में बैठते हैं और अपनी गलतियों को परखते हैं, आज हमने क्या गलतियां की हैं, क्योंकि इसी चीज से हम आगे बढ़ते हैं। यहीं से प्रश्न पैदा होते हैं, जिज्ञासा पैदा होती है। ठीक है, आप ये मत समझिए कि हम कुछ अलग सोचते हैं तो लोग हमारा साथ नहीं देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग अकेले महान लोग नहीं थे। शुभकामना दे रहे हैं, क्रांतिकारी बने तो उस समय वो अकेले थे। भगत सिंह थे तो उनके साथ ही बहुत ज्यादा लोग नहीं थे। ठीक है, अगर आप कुछ अलग हरकतें करते हैं तो आप उस समय हो सकता है आप अकेले हो, लेकिन आप जब जो है आपस में बैठ करके अपने विचारों का आदान प्रदान करोगे, ठीक है, तो आपके कुछ सहयोगी बनेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। तो मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, आपकी जो है जिस क्षेत्र में रुचि है, कोई जरूरी नहीं है कि आप जॉब करेंगे तभी अच्छा कमाएंगे। समय को बर्बाद मत कीजिए। आज के समय में क्रिकेट के माध्यम से आपने गेम खेलना भी सीख लिया है, वहां से जुआ निकल के आ गया है, और उसके बाद तमाम ऐसे ऐप्स आ गए हैं जो घर बैठे जुआ खिला रहे हैं। क्यों कहते हैं आप इसका मिसयूज हो रहा है बहुत ज्यादा बुरी तरह से। आप समय को बर्बाद मत कीजिए। आप पढ़ने में ज्यादा बहुत अच्छे नहीं है तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप तैयारी कीजिए, IAS की तैयारी कीजिए, सिविल में जाइए, आप बहुत सारा। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, आप कंप्यूटर महारत हासिल कर सकते हैं, आप कुछ और मैकेनिकल काम बेहतर कर सकते हैं, उसमें समय दीजिए आधा घंटे 1 घंटे। ठीक है ना, उसके वीडियो देखिए। आपके पास मोबाइल है तो आज के समय में टेक्निकल लोगों की बहुत बड़ी डिमांड है, कहीं भी आप जाइए। अकादमिक तौर पर आप बेहतर हैं तो आप बहुत बेहतर बनने की कोशिश कीजिए, आगे से तैयारी कीजिए उसके लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, है ना। लेकिन वो लोग मायूस ना हो जो पढ़ने में इनके नंबर कम आ रहे हैं, थोड़े ऐसा लग रहा है कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे बेहतर। ठीक है, तो वो समय को बर्बाद न करके आप अपने आप को देखिए, हम किसान, हमारी रुचि किस क्षेत्र में है। मोबाइल में वो सब कुछ दिया हुआ है, उसकी नॉलेज हासिल कीजिए। ठीक है, उस पर काम कीजिए, लोग मिले उसके संबंध में आपको ज्ञान देने वाले, उस पर डिस्कशन कीजिए। ठीक, आगे बढ़िए, और निश्चित बता रहा हूं आपको मैं, आप सभी कहीं ना कहीं सफल होंगे। इसी के साथ मैं फिर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। प्रभात सर बोलिए। अरे 2 बच्चों को तो शुभकामनाएं तो दो। सबका बारी बारी से आने तो सबसे छोटा हूँ, सबसे बाद में बोलूं। लाइव है, खुदी को कर बुलंद इतना
कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। अर्थात इतना प्रयास करो कि प्रभु भी आपसे पूछे कि आप क्या करना चाहते हो। एक और लाइन है, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, छेद नहीं होता, एक पत्थर तो उछालो यारो। अर्थात जो लोग कहते हैं कि आप ये काम नहीं कर सकते, एक प्रयास तो कीजिए, तो आसमान में सुराख होता है। इसी आप तैयारी कीजिए, पढ़ाई कीजिए, बस से भी आ जाएगी, पर लेकिन सोशल मीडिया पे आज तक पाएगा ना। देखिए देखिए बेटा, वैसे मुझसे अनुभवी बैठे हुए हैं, सबने आपको समझा दिया है और मुझे भी बोलने का बहुत ज्यादा अनुभव है नहीं, पर मैंने कह देता हूँ शुभकामनाएं तो दे ही देता हूँ। आप लोगों का आज विदाई समारोह है, तो अभी सोनवी सर ने बताया कि हर्ष और विषाद का दोनों का ही समय है। तो हर्ष का तो समझ ही रहे हैं कि आप नाच कूद रहे हैं, खा पी रहे हैं, ये हर्ष का विषय है। और विषाद का ये है कि आप यहाँ से जा रहे हो, तो आप इस तरह से ना जाएं कि अभी जो बच्ची कह रही थी कि सर आप हमें दिखे थे तो हम पहचान नहीं पाए। इस तरह से ना जाएं, कम से कम देख करके पहचान तो लिया करें, है ना। क्योंकि मुझे पूरा ध्यान है कि मैं 5वीं कक्षा में भी अगर किसी सर से पढ़ा हूं, तो जैसे मैं अभी आपसे 5वीं कक्षा की बात कर रहा हूं, तो मेरे दिमाग में चित्र क्लियर हो गया है कि मैं कौन से सर से पढ़ा हूं। तो इस तरह की सिचुएशन नहीं आई है ना। दूसरी बात यह है बेटा कि आगामी परीक्षा है, इनकी अच्छे से तैयारी करिए और जीवन में बेटा अगर आगे बढ़ना है तो बस कुछ ना कुछ अपने बलबूते पे करिए और उसी से आप आगे बढ़ पाएंगे। एकमात्र यही नहीं है कि आप पढ़ के ही मतलब या किताबी ज्ञान से आप आगे बढ़े, किसी भी स्किल में आप अपना ध्यान केंद्रित करके और उसमें अपना काम करिए, मेहनत करिए, तो आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है। एक छोटी सी कहानी मुझे भी याद आ गई है, तो मैं भी सुनाई देता हूँ। एक बार एक गुरु के पास में 2 शिष्य आए अपना एडमिशन लेने के लिए। जैसे मोहन सर के पास में 2 नए एडमिशन के लिए बच्चे आए, ऐसे ही तभी गुरु शिष्य परंपरा में गुरु के पास में 2 शिष्य आए। तो वो गुरु थे, वो हारमोनियम बजाना सिखाते थे। ठीक है। तो वो शिष्य हारमोनियम बजाना सीखने के लिए आए। अब गुरु ने उनसे कहा, दोनों को बिठाया, तो पहले ये भी देखना चाहिए हमें कि कोई भी शिष्य अगर हमसे पढ़ने आ रहा है तो वो पढ़ने के लिए काबिल है कि नहीं है। तो गुरु ने उनकी एक छोटी सी परीक्षा लेनी चाहिए और दोनों से पूछा बारी बारी से। एक से पूछा कि आप कितना जानते हो बजाना, तो उसने कहा कि मुझे बिल्कुल नहीं आता है गुरुदेव। दूसरे से पूछा कि आपको कितना आता है, तो दूसरा बोला कि मेरे को थोड़ा थोड़ा बजाना आता है। तो पहले वाले से तो गुरुजी ने ये कहा कि आपको तो 3 महीने लगेंगे सीखने में, और जिसको थोड़ा थोड़ा आता है बजाना उसको करीब 6 महीने का समय लगेगा सीखने में। तो बात तो आपको भी थोड़ी सी उल्टी सी लगी होगी, क्योंकि जिसको आता है उसको 6 महीने लगेंगे और जिसको बिल्कुल नहीं आता है उसको 3 महीने ही लग रहे हैं। तो तुरंत ही शिष्यों ने पूछ लिया, गुरुदेव ऐसा कैसे, मुझे तो आता है थोड़ा सा, तो हो सकता है मैं जल्दी सीख जाऊं। तो गुरुदेव ने कहा कि मुझे नहीं पता है कि आप कैसा सीख के आए हो, क्या आप गलत सीख के आए होंगे, तो पहले मुझे थोड़ा समय उसको भुलाने में लगेगा, उसके बाद में फिर आपको शून्य से शुरू करना पड़ेगा। तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है बेटा कि काम की चीजें पढ़ते रहें। ज्यादातर शिक्षक आपको अच्छी चीजें ही सिखाते हैं, पर कुछ चीजें ऐसी भी आ जाती हैं जिनको ना सिखाने पर भी हम सीख जाते हैं और वो चीजें हमारे जीवन में कहीं ना कहीं बाधक होती हैं। तो ऐसी चीजों को अपने जीवन में ना आने दें, जिससे आपके आगे की जो पढ़ाई है, आगे का जीवन है, वो सरलता से और सुगमता से चलता रहे। क्योंकि शिक्षक ऐसी चीजें सिखाते नहीं है जो आपके काम की नहीं है। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि फसल जब हम उगाते हैं तो उसमें खरपतवार तो बिना उगाए ही उगती है, और खरपतवार का बेटा इलाज भी क्या किया जाता है, काटा नहीं जाता है, उसको उखाड़ा जाता है, क्योंकि काटने के बाद फिर उगती है, वो उसकी प्रवृत्ति है, तो उखाड़ा जाता है। तो ऐसी खरपतवार को अपने जीवन में से उखाड़ के फेंक दें और ऐसी चीजों को सीखें जो आपके जीवन में सरलता और सुगमता लाने के लिए उपयोगी हो। ठीक है। और फिलहाल तो आपके नजदीकी परीक्षा है और अच्छे से तैयारी करिए बेटा। और ये मान लीजिए 12वीं कक्षा में अगर आप लोग आ गए हैं तो ये ना समझे कि हम लोगों ने बहुत बड़ा जीवन का फेज निकाल लिया है। मेरा तो मानना यह है कि आपने अभी बहुत सारी सीढ़ियों में से पहली सीढ़ी पर पैर रखा है, तो ध्यान से आगे चलिए। जीवन आने वाला जो है बड़ा ही कठिन है और इसमें संभल के चल रहा है। ठीक है बेटा, बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से आप लोगों को, और अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है। दिन है जो विदाई समारोह है आपका, विदाई नहीं,
आपके लिए बधाई समारोह है। मैं आगे आने वाले जीवन के लिए मैं आपको बधाई देता हूँ कि जो आपने जो कांटे आज तक चुने हैं और देखे हैं, समस्याएं भी देखी हैं, समस्याएं भी आपके सामने आई हैं, उन समस्याओं को भी निपटने का प्रयास किया है। और जितनी समस्याएं 2 लोगों ने निपटाई हैं, शायद जीवन में तुम्हारी समस्या उतने से कोई सा भी कितना भी सगाओ उसने निपटाई नहीं होगी। एक तो माँ बाप होते हैं, एक गुरु होते हैं। 2 ही लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारी समस्याओं को ध्यान से सुनते हैं और तुम्हारी समस्याओं को अपनी समस्या मान करके, खुद की समस्या मान करके उसे सुलझाने का प्रयास करते हैं। कभी गुरु के पास आए, अपनी समस्या लेके आप लोग आते भी है, होती भी है समस्या, तो गुरु वही रास्ता बताता है जो सबसे उपयुक्त होता है। लेकिन आपके मित्र वही रास्ता बताएंगे जो आपके लिए सबसे सरल होगा। माता पिता वह रास्ता आपको बताएंगे जो गुरु ने जो बताया है उसमें ही अपना एक प्लस पॉइंट और जोड़ देंगे कि वो वाला तो उनका सही था और हमारा वाला ये और है बेटा, ये और कर लेना, क्योंकि हम थोड़ी उम्र ज्यादा है तो उम्र का अनुभव है। तो मैं तो ये कहूंगा कि आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे चुनौतियां और भी सामने आएंगी। उन चुनौतियों को सामना करने के लिए जब खुद में सामर्थ्य न हो तो अपने गुरु की शरण में अवश्य जाना चाहिए। और गुरु को जिसने भूला है वो जिंदगी में भूला है। जैसे कर्ण को एक श्राप मिला था कि जब तुझे, क्योंकि विद्या जो ली थी उसने गुरु मतलब जो है अपना शिष्य जो है अपना परिचय देकर नहीं ली थी कि मैं क्या हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ या मैं क्या हूँ। तो वो परशुराम जो है क्षत्रियों को विद्या नहीं सिखाते थे, लेकिन वो क्षत्रिय थे, तो उन्होंने गुप्त शिक्षा ले ली। जब लास्ट में उनको श्राप मिला था तो उसमें यही दिया था कि अगर जब इन शिक्षा की आवश्यकता आपको पड़ेगी तो आप भूल जाएंगे। तो जो गुरु आपको शिक्षा देते हैं अगर आप उसे वैसे ही ले रहे हैं तो निश्चित तौर पर भूलेंगे, और अगर आप अपने लिए ऐसे ले रहे हैं, उससे मांग रहे हैं, तो वो शिक्षा मांगने पे जो मिलती है, जैसे आपसे कहते हैं ना प्राइवेट और सरकारी। प्राइवेट का मतलब क्या, पैसा दे रहे हैं और आपसे मनमानी तरह से शिक्षा ले रहे हैं वो, और एक होता है सरकारी, आप पैसा तो नहीं दे रहे हैं लेकिन गुरु आपको शिक्षा उससे भी ज्यादा दे रहे हैं। तो वह शिक्षा ज्यादा काम आती है जिसे निस्वार्थ अपने लिए प्राप्त किया जाता है, तब हम किसी के स्वार्थ में उसको काम ले सकते हैं। लेकिन अगर हम केवल स्वार्थवश शिक्षा लें, जैसे मुझे मान चलो एक ही सब्जेक्ट ही पढ़ना है तो एक ही सब्जेक्ट, तो मैं आगे के सब्जेक्टों में तो फेल हूं ना, यानी एक सब्जेक्ट की शिक्षा ले ली और वो जो हम निस्वार्थ लेंगे वो सारे सब्जेक्टों की शिक्षा लेंगे। तो मेरा कहने का अर्थ है अपने जीवन में बढ़ेंगे आगे, बहुत सारी चुनौतियां आएंगी, लेकिन गुरु और माता पिता को हमेशा अपने ध्यान में रखना, और जितना आप उनका ध्यान रख करके कोई समस्या को मन में भी विचार करेंगे आपको हल मिल जाएगा। बस इसके साथ में अच्छा, सर